मैं राजेश्वर कांत दुबे, एबीवीपी जेएनयू का ही अध्यक्ष। और कल हमारे जेएनयू कैंपस में 12 दिसंबर को बहुत ही दुखद घटना हुई। हम एक बहुत ही प्लान तरीके से साबरमती रिपोर्ट नाम की मूवी की स्क्रीनिंग करा रहे थे। साबरमती रिपोर्ट 2002 में जो गोधरा में जो दुर्घटना हुई, जिसमें 59 श्रद्धालुओं को ट्रेन में बांधकर तेजाब से और पेट्रोल बम से जिंदा जला दिया गया, उस सच्चाई को उजागर करती हुई जो मूवी थी, उस मूवी की स्क्रीन हमने साबरमती ढाबा पर प्लान की थी। सभी चीज बहुत ही तरीके से हो रहा था। हमारे पोस्टर लगा दिए गए थे, पोस्टर रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन लेफ्ट को ये चीज पच नहीं रही थी कि किस तरीके से एक सच जो उन्होंने 20 सालों से जनता से बचा कर रखा, एक फेक नैरेटिव फैला के रखा, उसको एक्सपोज करते हुए कोई मूवी स्टूडेंट्स के बीच दिखाई जाए। सवेरे से ही व्हाट्सएप ग्रुप में र्यूमर, सुगबुगाहट, अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी। लेफ्ट के कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मूवी को स्क्रीन ना करने के लिए ऐसे पर्चे भी निकाले, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश भी की। हमारे पास सारे परमिशंस थे, सारे पेपर्स थे। जब 5 बजे हमने स्क्रीनिंग शुरू की, 5 बजे लगभग 1000 की संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ उपस्थित थे। जब लेफ्ट को ऐसा लगा कि इतने ज्यादा संख्या में आम छात्र इस मूवी को देखने के लिए वहां पर उपस्थित हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसा छात्रों को मोबिलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। मूवी स्क्रीनिंग को डिसरप्ट करने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। स्क्रीनिंग शुरू होने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद अंधेरे में से कुछ पत्थर छात्रों की तरफ, आम छात्रों की तरफ, जो आगे की श्रृंखला में कुछ छात्राएं बैठी थी, कुछ आम छात्र बैठे थे, उनकी तरफ आई और उनको लगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वॉलंटियर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो गार्ड के साथ उस तरफ देखने गए, और जब वो देखने गए तो कुछ लोग वापस उधर से पत्थरबाजी ऑफ लव नाम की एक डॉक्यूमेंट्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्क्रीन कराई थी। भारी संख्या में लेफ्ट के एक्टिविस्ट, मैं बोलूंगा उस टाइम जेएनयू एसयू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग आए, छात्रों के साथ हिंसा की, छात्राओं को मारा, यहां तक कि नशे में जो उस टाइम यूनियन का अध्यक्ष है, उसने नशे में गाड़ी से गार्ड के पैर को कुचल दिया। गार्ड का पैर टूटा था और ये सब न्यूज में आपके सामने एविडेंट है। उसी सीरीज में आगे हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कराए। बस्तर मूवी की स्क्रीनिंग कराई। बस्तर मूवी की जब स्क्रीनिंग कराई तो लेफ्ट के खासे तकरीबन 100 की संख्या में एक्टिविस्ट आए थे। उस स्क्रीनिंग को डिसरप्ट किया, जो लाइट है वो काटी। आगे हमने कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग कराई थी। कश्मीर फाइल्स को भी डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले इनको छात्रों का पूरा समर्थन मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है। अब छात्र ऐसी मूवीज, ऐसी स्क्रीनिंग, ऐसे इवेंट्स में आ रहे हैं, और शायद इस इवेंट में भी ऐसा ही हुआ कि 10-15 मिनट के लिए जो हमारी स्क्रीनिंग थी वो डिस्टर्ब हुई थी, वो पॉज हुई थी। लेकिन जो वहां पे लोग प्रेजेंट थे, जो छात्र प्रेजेंट थे, उन्हीं का आग्रह था कि नो मैटर व्हाट, कितने भी लेफ्ट वहां पे आ जाए, कितने भी तरीके से उस मूवी को, स्क्रीनिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वो स्क्रीनिंग कंटिन्यू होगी। और शायद छात्रों का समूह, छात्रों का सपोर्ट हमारे साथ था। स्क्रीनिंग हमने पूरी कंटिन्यू की। 1000 से ज्यादा छात्र स्क्रीनिंग को देखने आए और हमारे साथ उपस्थित थे इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंप्लेंट डाली है, और हम दिल्ली पुलिस को भी आज शाम तक एक फॉर्मल कंप्लेंट डाल देंगे। जी बिल्कुल, कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, क्योंकि सवेरे से कुछ मीडिया कर्मी भी हमारे साथ में थे। कुछ छात्राएं जो आगे की रो में बैठी थी, उन्हें चोट लगी है। बहुत फॉर्चुनेट थे, मैं कहूंगा भगवान की कृपा थी कि किसी को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन छोटी मोटी चोटें कुछ एक आध लोगों को आई हैं। सहारा लेकर इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जी बिल्कुल, अभी आप अगर कैंपस की स्थिति देखेंगे तो कैंपस में अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा और 12-13 संगठन है। अभी स्थिति यह है कि वो 12-13 संगठन एक साथ संगठित होकर इलेक्शन भी लड़ते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन आप उनके कार्यक्रमों की स्थिति देखेंगे तो उनके कार्यक्रमों में इतने संगठित होने के बाद भी 50 और 40 की संख्या में लोग आते हैं। कल हमारा प्रोग्राम ये एविडेंट था कि कितनी भारी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई के साथ लोग जुड़े हुए हैं। शायद यही मैं बोलूंगा कि जो एक बौखलाहट उनके मन में बैठी हुई है, इसी को लेके वो नहीं चाहते कि विद्यार्थी परिषद ऐसे कोई कार्यक्रम या फिर अन्य कोई भी राष्ट्रवादी संगठन ऐसे कोई कार्यक्रम करे कि उनके जो फिक्स
कैडर्स या फिक्स लोग हैं वो उनसे छिटक के उनसे अलग होकर विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। जी वहां पे तकरीबन मैं बताऊं इतने सारे छात्र थे, जिन्हें छोटे भी आई मीडिया कर्मी थे, बिल्कुल वहां पे पत्थरबाजी हुई थी। और वीसी मैम ने क्या इन्वेस्टिगेशन की उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। हमने अपनी कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर करा दी है। जी प्रॉक्टर ऑफिस में। पुलिस आई थी कि नहीं उसके बाद? नहीं, पुलिस को हमने नहीं बुलाया था। पत्थरबाजी जब हुई तो वहाँ पे कमोशन हुआ, गार्ड्स वगैरह आ गए थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे जो जिन्होंने पत्थर फेंका था उनको ढूंढने की, बट वो किसी हालत से वहां से भाग गए। वो पकड़ में नहीं आया, हमारे कमोशन क्रिएट हो गया। स्क्रीनिंग हमने पीसफुली कंप्लीट कर दी, फॉर्चुनेटली पीसफुली कंप्लीट कर दी। 10 मिनट का पॉज आया था बीच में जब कमोशन हुआ, बट वो हमने बाद में कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद कंप्लेन करेंगे, जहां भी हम कंप्लेन करेंगे आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड द पॉइंट इज कि अगर किसी तरह का कोई प्रोग्राम एबीवीपी जेएनयू करवा रहा है, इस कैंपस में हो रहा है, एक खास विचारधारा जो इस कैंपस को अपना किला समझती है, उनको पता चल गया है कि वो किला ढहने वाला है, इसलिए ये उनकी बौखलाहट है। आप कल की भीड़, कल की संख्या देखने के बाद अगर कोई कहे कि there are no people who associate with and there are no people who come to our program, this is foolishness। उनकी बौखलाहट है, उनको पता नहीं चल रहा कि क्या करें। उन्होंने पहले पोस्ट बैनर जो लगा हुआ था साबरमती टी पॉइंट पे, फिर उनका वो बैनर फाड़ा, फिर उन्होंने पर्चा निकाला। शाम तक उनको लगा कि लोग नहीं आएंगे, लोग छिटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, बट लोग तो थे। तो दिस इज रियल फ्रस्ट्रेशन में आकर अब स्टोन पेंटिंग तक वो उतर जाएंगे, इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमने पूरी कोशिश की। जी बिल्कुल ऐसा पहली बार मैंने बताया नहीं हुआ है। लेफ्ट एक्टिविस्ट इस चीज में माहिर हैं, वो हमेशा से ऐसे इवेंट्स को डिसरप्ट करते रहे हैं। एंड चूंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस चल रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने पर्चे पोस्टर निकाले थे, जिस तरीके से वो स्टूडेंट को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसे खास ये एविडेंट है कि वो कुछ एसएफआई और आइसा के एक्टिविस्ट ही थे। जी स्टूडेंट्स हमारे साथ सपोर्ट में है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स कॉल आउट कर रहे हैं लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट को कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल हार्मनी की वो बात सिर्फ ऐसे अपनी थियरीज में करते हैं, उस सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट देन मैं फिर से बोलूंगा, जेएनयू के स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलूंगा कि वो हमारे साथ अभी भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है। इट इज वेरी पीसफुल। इट इज सर्टेन सेक्शन लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। आपने बताया गाड़ी चलाने वाली कौन सी बात? जी 2018 में इन द नेम ऑफ लव नाम की मूवी की डॉक्यूमेंट्री हमने स्क्रीन कराई थी, उसमें ऐसे हादसे हुए थे। ठीक, शिखा स्वराज, राजेश्वर कांत दुबे, एबीवीपी जेएनयू प्रेसिडेंट। शिखा स्वराज, एबीवीपी जेएनयू सेक्रेटरी।